13 नंबर 13 नंबर सेक्टर हमारे चंडीगढ़ में है ही नहीं है। इसी तरह बहुत सारे होटलों में 13 नंबर रूम नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि 13 नंबर अनलक्की है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बताइए सच क्या है? देखो, 13 नंबर में 2 नंबर आते हैं जी। एक तो 1 नंबर आ गया और दूसरा 3 नंबर आ गया। इन दोनों को मिलाकर 4 नंबर बनता है। 1 नंबर हमारा सूर्य का है, 3 नंबर हमारा बृहस्पति का है। जिसके पास बृहस्पति और सूर्य दोनों होंगे उसको तो किसी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती। ये 14 मतलब 13, 3 और प्लस 1 4 नंबर बन गया। तो 4 में हमारे पास 3 ग्रह की शक्ति आ गई। 4 नंबर जो है हमारा राहु का कहलाता है। अच्छा। अगर तो व्यक्ति 13 नंबर जिसका भी है, अगर डेट ऑफ बर्थ में 13 आ गया तो अपने आप को, फिर वही बात आ गई शनि की, डिसिप्लिन कर लेगा तो उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। सूर्य 1 नंबर आ गया, सूर्य भगवान भी उसको उस पर खुश होंगे, उसको निम्फे मिलेगा। बृहस्पति उसको ज्ञान होगा, गुरु कहलाने के योग्य, मतलब टीचिंग भी कर सकता है और उसको आध्यात्मिकता भी उसमें होगी, उसको नॉलेज भी होगी। 4 नंबर राहु तो जिस पर मेहरबान हो जाए तो उसको तो कहाँ का कहाँ पहुँचा देता है, तो उसका बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो 13 नंबर में कोई भी ऐसी कमी नहीं है। जैसे कि हमारे गुरु जी ने बताया था, गुरु नानक देव जी ने 13 ही 13, 13 ही 13, तो इसमें मैं तो ऐसी कुछ नहीं मानती। तो मतलब अपने आप पर ही कंट्रोल जरूरी है। तो कोई नंबर भी आपका बुरा नहीं कर सकता, इसलिए सारे ही नंबर बढ़िया, हम किसी को भी बुरा नहीं कह सकते। यानी कि ये जो जितने भी ग्रह हैं या नंबर हैं, ये असल में हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फल देते हैं। बिल्कुल। जैसे अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, दूसरों का भला करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे और हमारी जो वाणी है वो अच्छी होगी तो ग्रह भी अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। और जैसे एक बच्चा स्टूडेंट है कोई, अगर पढ़ेगा ही नहीं, रोज मंदिर जाके मत्था टेकी जाएगा, भगवान जी दे दो फर्स्ट डिवीजन, दे दो फर्स्ट डिवीजन, दे दो, तो नहीं होगा। तो उसके लिए कर्म क्या है? उसका पढ़ाई। जी। जितनी मेहनत करेगा उतने नंबर आएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे ही जैसे टीचर क्लास में सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाती है, तो कोई ज़्यादा ग्रहण कर लेता है तो कोई कम ग्रहण करता है, किसी के ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, किसी के कम आ जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे प्लैनेट भी हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। जितना हम अपने आप को उनके हिसाब से चलते हैं, ठीक है, कई बार नहीं भी चला जाता तो उसका परिणाम भी हमें सामने देखने को मिल जाता है। जी। अच्छा मैम, एक सवाल पूछती हूँ कि कई बार लोग जो है ना वो सुसाइड या कत्ल ऐसी चीज़ों को या गलत रास्ते पर ज़्यादा चल पड़ते हैं, जिसे हम कानून की दृष्टि से भी गलत मानते हैं, समाज की दृष्टि में भी वो सारी चीज़ें गलत होती हैं। वो कौन सी ग्रह का या वो कौन से कर्मों का प्रभाव होता है कि लोग कातिल तक बन जाते हैं? देखो, ये एकदम से मतलब जैसे कह दो पैनिक हो गए या किसी का गुस्सा ही कंट्रोल नहीं गया, मंगल की भी बात आती है। अच्छा। तो उसके ऊपर किस किस ग्रह का प्रभाव है ये हमें कुंडली देखने से ही पता लग जाता है। और बता देते हैं हम लोग भी, ये कभी भी सुसाइड की अटेम्प्ट कर सकता है जब भी उसका संबंध 8th हाउस से होगा। ठीक है, मंगल का संबंध 8th हाउस से होगा, लगन का संबंध भी, और साथ में 2-3 प्लैनेट्स और देखने पड़ते हैं। इनका संबंध जब भी 8th हाउस से हो जाएगा तो ऐसी अटेम्प्ट वो खुद कभी भी अपने आप को हार्म पहुंचा सकता है। जी। तो एक कुंडली देख के ही बताया जा सकता है। ऐसे मैं किसी की कुंडली से ऐसे प्रेडिक्ट नहीं देख के बता सकती, देख के ही बता सकती हूँ कि इसकी कुंडली में सुसाइड का अटेम्प्ट का है या नहीं है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मतलब हाँ, स्टडी करो तो पता चल जाता है। तो और मैं कई केस मेरे पास ऐसे आते हैं तो मैं उनको पेरेंट्स को भी कहती हूँ, ज़रूरी नहीं परमानेंट ही है तो परमानेंट वाले को भी बता देते भी ये कभी भी कर सकता है, इसका ध्यान रखना इस बच्चे का। ठीक है। तो कई बार ट्रांजिट में जैसे ग्रह चेंज होते हैं, 1 साल के लिए आते हैं, कोई 6 महीने के लिए आता है, कोई 2 महीने के लिए आता है। अगर उस दौरान कोई किसी की कुंडली मेरे पास आई तो मैं तो ज़रूर उनको अलर्ट कर देती हूँ कि ये टाइम इसके लिए, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, इसको चोट भी लग सकती है, ये अपने आप को गुस्सा भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, घर से भाग भी सकता है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिए। तो ये सारे ग्रह से हमें कुंडली से देख के पता लग जाता है।